गुड इवनिंग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं इस वक्त हूँ हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और अभी यहाँ से जो मेरी फ़्लाइट है वो है वियतनाम के लिए। पहले यहाँ से सिंगापुर के लिए और फिर सिंगापुर में 6 घंटे का लेओवर है और फिर सिंगापुर के बाद चांगी एयरपोर्ट से होचिमी सिटी के लिए। होचिमी सिटी जो है वो वियतनाम का कैपिटल तो नहीं है लेकिन एक मेजर सिटी है साउथ वियतनाम में। सस्ती टिकट मिल गई इसलिए मैंने वो बुक कर ली और हनोई के लिए जो थी थोड़ी महंगी थी तो मैंने वही वाली की। मैं यहाँ पे लगभग शाम में 4:30 बजे आ गया था और मतलब बहुत जल्दी आ गया क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है वो यहाँ से रात में 1:35 की है। वो इसलिए आया था क्योंकि मेरे को एक डॉक्यूमेंट ख़रीदना था जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट, तो उसी की वजह से मैं जल्दी आया था। और सैंपल मैंने दिया था 5:30 बजे और 8:30 बजे मेरे को मिल गया था। हैदराबाद में अगर आप कभी हैदराबाद के एयरपोर्ट से अगर आप कभी इंटरनेशनल फ्लाई करोगे तो RT-PCR कई बार से ही करके आना था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आपको 8 घंटे के अंदर टेस्ट चाहिए नेगेटिव मतलब जो प्रिंट आउट चाहिए तो आपको उसके लिए 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और बाकी एयरपोर्ट का मेरे को नहीं पता, शायद इससे तो कम ही होगा। तो अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो है स्कूट एयरवे या स्कूट एयरलाइन बोल सकते हो, flyscoot.com ऐसा भी आप लिखोगे तो आपको दिख जाएगा। अभी 1 घंटे बाद चेक इन होगा और फिर 1:35 में मेरी फ़्लाइट है और कल मैं सुबह 9 बजे मतलब 8:55 को सिंगापुर पहुंच जाऊंगा और वहाँ पे मेरा 6 घंटे का लेओवर है। और सिंगापुर से होचिमी सिटी के लिए जो फ़्लाइट है वो भी सेम ही है, वही कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बस सेम एयरलाइन सेम PNR, तो मेरे को ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप दूसरे अलग अलग PNR से या अलग अलग दूसरे एयरलाइन से टिकट बुक करते हो तो हो सकता है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा मांग ले, तो मेरे को सिंगापुर के लिए ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट और मैं वियतनाम का जो वीज़ा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वियतनाम का जो वीज़ा है वो फ़िलहाल के लिए तो 15 मार्च से शुरू हो गया था, तो लगभग पूरी दुनिया में 80 कंट्रीज़ एलिजिबल है वीज़ा के लिए, उसमें से इंडिया भी एलिजिबल है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट है, मतलब कुछ मांगते ही नहीं वो लोग। बस आपको पासपोर्ट की कोई कॉपी चाहिए जो आपको अपलोड करना है और अपनी पासपोर्ट फ़ोटो, बस ये 2 चीज़ें आप अपलोड कर लो उस लिंक में जाकर, उनकी वेबसाइट में जाकर। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब एड्रेस, ये 2-3 चीज़ें। और बस वियतनाम का एक होटल बुकिंग का कोई भी फ़ोन नंबर और एड्रेस भी डाल देना, वो भी उस ऑप्शन में आएगा आपको। और तो वो लोग पूछते हैं कि ये भाई एंट्री ऑफ एयरपोर्ट मतलब आप एंट्री ऑफ पोर्ट, आप कौन से एयरपोर्ट में आप आ रहे हो, अगर प्लेन से आ रहे हो या लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो पहले अगर आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक बार फ़्लाइट चेक कर लेना। अगर आपको उस शहर में जाना है जैसे कि आपको होचिमी की या हनोई की, दोनों में से कोई भी अगर आपको फ़्लाइट सस्ती मिल रही तो वो वाला एंट्री ऑफ पोर्ट डाल देना उसमें, ताकि आप फिर आपको वो सस्ती फ़्लाइट बुक करो और फिर वहाँ पे आपको जाने में आसानी हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे एंट्री अलग डालोगे और अगर आप वहाँ पे डालोगे एंट्री ऑफ पोर्ट हनोई और आप जाओगे होचिमी सिटी के लिए तो हो सकता है थोड़ी परेशानी आ जाए, तो वही डालना वहाँ पे एंट्री ऑफ पोर्ट जहाँ पे आप एक्चुअली में जाने वाले हो। और बस ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है वीज़ा का, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं। तो मैंने पिछले हफ्ते अप्लाई किया था लगभग 7-8 अप्रैल को, ऐसे कुछ मतलब एक ही दिन में मेरा वीज़ा आ गया था, मतलब आज अप्लाई किया शाम में और अगले दिन सुबह सुबह मेरे को वीज़ा मिल गया था ईमेल पे। एक्चुअली वीज़ा जो है वो ईमेल पे आपको आएगा नहीं, बस एक लिंक आएगी, उस लिंक में जाके आपको जो नंबर मिलेगा रेफरेंस नंबर वो डाल के आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा वियतनाम का। तो काफ़ी इजीली मतलब वियतनाम वीज़ा देता है, बस आप गलती मत कर देना। और उसकी जो फ़ीस है वो है लगभग $25 बस। और अभी थोड़ी देर में चेक इन होने वाला है और मेरे साथ में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट उतने कुछ लिए नहीं भाई, बस मैंने वीज़ा लिया, पासपोर्ट लिया और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR की रिपोर्ट और फ़्लाइट टिकट रिटर्न वाली वो मांग सकते तो वो भी रख लिया मैंने। और ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है लेकिन मैंने ले लिया 400 रुपये का policybazaar.com से, एक सस्ता सा मिल गया था। तो बस इतने मैंने डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास फ़िलहाल में है, वो आगे और क्या मांगेंगे मेरे को नहीं पता। और अभी देखते हैं इमिग्रेशन में क्या होता है और वो एयरलाइन वाले क्या क्या मांगेंगे, क्या क्या पूछेंगे। जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करूँगा। बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन
वो दोनों क्लियर हो गया। हम अपना गेट है उधर की तरफ जा रहा। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ, क्या पूछा उन्होंने, कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्डिंग पास मिल गया, इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ था, और सिक्योरिटी चेकअप, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। और बस अभी मैं अपने गेट नंबर के थोड़ा सा आगे वाली सीट में आके बैठ गया। मेरे पास ये 2 बैग है, एक 7 किलो की और एक 3 किलो की। मतलब चेक इन बैग नहीं है मेरे पास। वैसे तो मैंने जब वेट उसका वज़न किया था तो 11-12 किलो हो गया था, लेकिन उतना कोई ध्यान नहीं देते उस पर। तो बस एयरलाइन वालों ने सारे डॉक्यूमेंट्स वही पूछे थे, जैसे कि RT-PCR टेस्ट, कोविड वैक्सीन, अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा उन्होंने, और फिर उन्होंने उनकी फ़्लाइट टिकट मांगी और रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांग रहे थे। तो अब मैं रिटर्न फ़्लाइट टिकट का क्या है कि मेरे को आगे की तरफ जाना है, मैं कंबोडिया जाने वाला हूँ वहाँ से। तो मैंने ई-वीज़ा जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, और अगले दिन मेरे को कंबोडिया का ई-वीज़ा भी मिल गया था। तो मैंने उनको ई-वीज़ा दिखाया कंबोडिया का और बोला कि मैं लैंड बॉर्डर से क्रॉस करने वाला हूँ। तो वो बोल रहा था कि यार लैंड बॉर्डर से क्रॉस कर रहेगा तू, ठीक है, लेकिन उसकी टिकट तो दिखा। मैं बोला यार मैं टैक्सी से क्रॉस करने वाला हूँ या बस से क्रॉस करने वाला हूँ, तो मैं वहाँ जाके टिकट निकालूंगा। तो बोले वो हमको प्रूफ चाहिए ना, बोलने से थोड़ी होता। मैं बोला भाई कैसे, अभी बुक ही नहीं होती यार यहाँ से। मैंने बहुत ट्राई भी किया था, तब मेरे को पता था ये लोग ऐसे पूछने वाले ये सब सवाल। तो मैंने ट्राई किया था वहाँ से ऑनलाइन बुक करने का, जब कंबोडिया का वीज़ा मेरे को मिल गया था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और तो वो ही सब पूछ रहे थे कि आगे का तू शायद तू लैंड बॉर्डर से जा, तू कैसे भी जा, तू पानी से जा, लेकिन हमको टिकट चाहिए, हमको प्रूफ चाहिए, दिखाओ। तो मेरे पास नहीं था वो। तो फिर वो बोल रहे थे कुछ भी दिखा दे, कुछ भी डमी टिकट दिखा दे, प्रूफ चाहिए हमको। वो दे ही नहीं रहा था भाई। मैं बोला यार मेरे पास रिटर्न टिकट है इंडिया की। वो तो ठीक है रिटर्न टिकट है तेरे पास, लेकिन आगे वो कंबोडिया वाला दिखाना। फिर भाई मैंने वो वैसे टाइम पे मैंने वो onwardticket.com या ऐसे वो डमी वेबसाइट, मतलब वो होते नहीं onwardticket.com, या और अलग अलग टाइप की वेबसाइट है जो देते हैं वो लोग, फ्लाइंग हेल्पलाइन ये सब। तो मैंने जल्दी से टॉप, वो कोई तो भी वेबसाइट थी यार, toponward.com वाली, तो वहाँ से मैंने एक टिकट बुक कर ली जल्दी से फटाक से। और वो $10 में मेरे को टिकट लेना पड़ा वो झंझट मिटाने के लिए। तो वो टिकट आ गई। वो टिकट आने में मेरे को आधा घंटा लग गया। फिर वो मेल पे आया था, मतलब वो डमी टिकट ही समझ लो या रेंट समझ लो, किराए से ले ली टिकट। तो उनको मैंने दिखाया, तब जाके उसने मेरे को बोर्डिंग पास दिया स्कूट वाले ने। तो ये था बोर्डिंग वालों का, अपना एयरलाइन वालों का, वो अपना क्या बोलते उसको, एयरलाइन का एक्सपीरियंस। और फिर जब मैं इमिग्रेशन में गया तो इमिग्रेशन वालों ने इमिग्रेशन में बस मेरे को रिटर्न टिकट पूछा और कुछ नहीं पूछा। रिटर्न टिकट पूछा और मेरे को डेट पूछा कि रिटर्न डेट कौन सी है। मैंने बोल दिया डेट ये है, तो बस टाइम दे दिया और हो गया, जाने दिया। तो ये था प्रोसेस, और कुछ नहीं। ये सब हो के अभी बस 12:30 बज गए। अभी और 1 घंटा बाकी है फ़्लाइट छूटने के लिए यहाँ से। तो यहाँ से जब फ़्लाइट निकलेगी तो कल सुबह पहुँचेगी 9 बजे। तो ये है मेरी सीट, बैठ गया बस अपनी सीट में। और सीट नंबर पता नहीं क्या है, लेकिन ये वाली सीट है, विंडो नहीं है। तो 1:30 बज गए, 1:30 बजने के मतलब बज जाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो मैं सोने वाला हूँ, और जो एक्सपीरियंस आगे का होगा मैं कल शेयर करूँगा। सिंगापुर के 9:30 बज गए और इंडिया के 7:30, मतलब इंडिया के साथ। मतलब मैं यहाँ पे आ गया था, आधा घंटा हो गया मेरे को आके, बस बैठा हूँ यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा लेओवर है, बड़ा मतलब, और अभी 6.5 घंटे यहीं पे बैठना है। तो उसके बाद मेरी जो अगली फ़्लाइट होने वाली है वो होने वाली है हो ची मिन्ह सिटी के लिए। तो 3:30 बजे होने वाली है दोपहर के। और रात में मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं हुई, तो अभी सोने का ट्राई करूँगा। फिर भी मैं सो नहीं पाऊँगा शायद से, मेरे को लगता नहीं मेरे को नींद आएगी यहाँ पर। और अभी तो बस यही है। और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, मैं आपको धीरे धीरे जितना हो सकता उतना दिखाऊंगा एयरपोर्ट। तो 3 घंटे का वाईफाई मिल गया मेरे को यहाँ पे इस एयरपोर्ट में। और तो 3 घंटे का वाईफाई मिल गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है वियतनाम का हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म।
अगर आप वियतनाम जाओगे तो जो पिछले जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसके अलावा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा, और शायद से उसका जो QR कोड होगा वो स्कैन करेंगे वहाँ पे इमिग्रेशन वाले। तो वो भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में जाकर आप अपना जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल कर लेना वियतनाम एंटर करने से पहले। उसमें आपको RT-PCR की जो नेगेटिव टेस्ट है वो भी फिल करनी पड़ेगी। मतलब जब आप इंडिया में रहोगे तो RT-PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव आने के बाद वो अपलोड कर देना। ऐसा लग रहा कोई एयरपोर्ट में नहीं है, कोई बहुत बड़े से मॉल में आ गया। कब से घूम ही रहा हूँ, आधा घंटा हो गया। थोड़ा लेट हो गया मैं यहाँ पर आने में। अगर मैं थोड़ा पहले आता तो आराम करने का मौका मिलता था। फिर भी अभी 2-3 घंटे हैं मेरे पास। भी है चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए, और सोने के लिए भी है। सब लोग सो रहे हैं धीरे धीरे। तो बस मैं अभी आ गया अपने गेट नंबर के सामने, क्योंकि लगभग 2 सवा 2 तो बज ही गए। और वो जो लॉन्च था स्नूज लॉन्च वो फ्री है। अगर आप ट्रांजिट करते हो सिंगापुर से तो टर्मिनल 1 में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप लेट जाना, मेरे जैसे बाहर में बैठ के रह जाना। और सिंगापुर का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मॉडर्न है। तो फाइनली अब मैं उड़ने वाला हूँ हो ची मिन्ह सिटी के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, कल से वही कर रहा, अभी वो टाइम आ गया। और मेरी जो अभी सीट है वो विंडो सीट मिली, तो अब बड़ा अच्छा लग रहा।